हेलो फ्रेंड्स, टैक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, कंप्लायंस से रिलेटेड डिटेल्स देते हैं। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियोस के साथ, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म क्लोजर के बारे में। फर्म क्लोजर क्या होता है, इसको क्या क्या रीजंस की वजह से करा जाता है, इसके क्या प्रोसीजर होता है, हम आपको सब कुछ एक वीडियो में बताने वाले हैं। तो पार्टनरशिप फर्म क्लोजर को हम डिसोल्यूशन भी कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस की वजह से कोई भी अपना पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करता है। सबसे पहला रीज़न हो गया म्यूचुअल कंसेंट। जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, वो सारे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना के सब एक इस कंसेंट के साथ कि हम अब आगे पार्टनरशिप फर्म नहीं चलाने वाले, इसके साथ वो कर सकते हैं आराम से। सबसे ईजीएस्ट वे डिसॉल्व करने का यही होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से सब लोग अपना अपना पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या हो सकता है, इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं कि अगर आपके जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो सारे छोड़ गए हैं और एक ही पार्टनर बचा हुआ है, तो और कोई नया पार्टनर ऐड भी नहीं हो रहा, तो हम कंपल्सरी डिसोल्यूशन के थ्रू उसको करना ज़रूरी हो जाएगा कि उसको डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी फर्म। या ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हों, या सारे छोड़ के एक पार्टनर को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए हों, तो इस रीज़न की वजह से भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा रीज़न आता है डेथ ऑफ पार्टनर्स। डेथ ऑफ पार्टनर्स में क्या हो सकता है कि समझ लीजिए आपके फर्म में 3 पार्टनर थे, उनमें से सबकी मौत हो गई है, तो फिर ऑब्वियसली डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर सबकी मौत नहीं हुई है और कोई एक बचा हुआ है, बाकी सब चले गए हैं और कोई नया पार्टनर ऐड भी नहीं हो रहा है, तो हमको डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म। ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद चौथा, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के अंदर क्या हो सकता है कि जैसे कोई पार्टनर है वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है, या कोई पार्टनर है वो जो हमारे क्लॉजेज हैं पार्टनरशिप फर्म के वो अबाइड नहीं कर रहा है, तो दूसरे पार्टनर जो है उस पार्टनर पे या पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकते हैं और वो मैटर कोर्ट में जा सकता है। तो अगर मैटर कोर्ट में गया और ये नौबत आई कि पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करना होगा, तो वो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कहलाएगा कि कोर्ट ऑर्डर दे रही है वो फर्म को डिसॉल्व करने की। लेकिन ये तभी हो सकता है अगर आपकी फर्म जो है पार्टनरशिप फर्म वो रजिस्टर्ड हो। लेकिन ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, या मतलब आपको किसी पार्टनरशिप फर्म पे केस करना है, तो आप उस फर्म पे केस तभी कर पाएंगे अगर वो फर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म 2 टाइप की होती है, एक रजिस्टर्ड या एक अनरजिस्टर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाए हैं, उसके बाद कंपनी पार्टनरशिप फर्म बनने के बाद, डीड साइन होने के बाद आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स के अंदर अपना फर्म रजिस्टर कराओगे तो आप रजिस्टर्ड कहलाओगे। लेकिन अगर आप नहीं कराओगे तो आप अनरजिस्टर्ड कहलाओगे। रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है, इसलिए 2 ऑप्शन खोल रखे हैं। अगर आप रजिस्टर कराओगे तो उसके कुछ पर्क्स होते हैं, ये हमने पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेशन की वीडियो में बता रखा है। अगर नहीं कराओगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो अगर आप रजिस्टर्ड होगे तभी आप डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अगली बात पे कि अगर हम अपना फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, कि पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जितने पार्टनर्स हैं वो कितना देंगे, कितना पैसा देंगे या क्या लेंगे, वो सब देखना पड़ेगा। तो जब तक कि पार्टनरशिप फर्म का क्लोजर का नोटिस ना आ जाए, डिसॉल्व हो चुकी है फर्म, तब तक जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब लायबल होंगे। मतलब नोटिस आना ज़रूरी है डिसोल्यूशन का, तब तक जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे लायबल हैं किसी भी आउटसाइड लायबिलिटी या इनसाइड लायबिलिटी के लिए। और ये लायबिलिटीज़ जो हैं वो जिस दिन हमने डिसोल्यूशन के लिए फ़ाइल किया है, डेट ऑफ फाइलिंग डिसोल्यूशन के लिए जिस दिन फाइल किया है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ डिसोल्यूशन, जिस दिन हमने डिसोल्यूशन के लिए फ़ाइल करा है, उस दिन तक की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सारी हम टेक केयर करेंगे। इसके अंदर जितने भी इंसॉल्वेंट या रिटायर पार्टनर हैं, जो पहले ही इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास पैसा नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब कि आपके पास पैसा नहीं है किसी भी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने का या अपनी भी लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने का, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। या आप रिटायर हो चुके हैं, पहले ही डिसोल्यूशन फाइल करने से पहले ही रिटायर हो चुके हैं, तो आप लायबल नहीं हैं किसी भी लायबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, ये बात रहेगी लायबिलिटी की। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि लायबिलिटीज़ सेटल कैसे करी जाएंगी। मतलब
आपके जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स और असेट्स हैं उनको रियलाइज़ कर दिया जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे थर्ड पार्टी डेट्स को, मतलब जो बाहर की पार्टीज़ हैं, बैंक्स हो गए या ऐसे कुछ हो गए, जो बाहर की पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर्स हो गए, उन सबको हम थर्ड पार्टी डेट्स में कहेंगे और उन सबको सबसे पहले हमको पे करना पड़ेगा ये सारी एसेट्स और प्रॉफिट्स करके। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सारे पहले लायबल हैं, उनको देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे यहाँ पहले दी जाएंगे। उसके बाद कुछ बच गए तो फिर अगर कंपनी ने किसी पार्टनर से, मतलब पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर से लोन ले रखा होगा तो वो पहले सेट ऑफ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जितनी पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूशन करी थी शुरुआत के टाइम पे, मतलब या जब एडिशन हुआ तब, वो उनको वापस मिलेगा जिस रेशो में उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था उस रेशो में। उसके बाद सबसे लास्ट में अगर कुछ बचा कुचा रह गया तो जितना भी बचा कुचा पैसा है वो PSR के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जैसा भी डीड ने डिसाइड कर रखा होगा या सारे पार्टनरशिप फर्म में मिलकर डिसाइड करा होगा कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा किसी भी पार्टनर का, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हम लाइबिलिटीज़ को सेटल करने वाले हैं डिसॉल्व करने के पहले। मतलब डिसोल्यूशन तो होने वाला है, उससे पहले हम लाइबिलिटीज़ ऐसे सेटल करने वाले हैं। तो आपको मैंने रीज़न बता दिए, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कब तक है ये बता दी, लाइबिलिटी सेट ऑफ कैसे करेंगे ये बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे हम फर्म क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक डीड बनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स भी कह लेते हैं लेकिन ये फर्स्ट स्टेप भी यही है, जिसे कहेंगे डिसोल्यूशन डीड। सबसे पहले हमको ये बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सब कुछ, सारी डिटेल्स कंपनी की, रीज़न क्या है, क्या क्यों डिसॉल्व कर रहे हो आप लोग अपना कंपनी, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, एड्रेस क्या है, रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ऐसे ऐसे सारी डिटेल इसके अंदर आएंगी, इस डीड के अंदर आएंगी। कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना PSR है, क्या कंपनी कर रही थी, क्यों डिसॉल्व कर रही है, कोई भी रीज़न, जो भी रीज़न मैंने आपको ऊपर बताया था उसमें से कोई रीज़न है तो वो लिखना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन डीड के अंदर आ जाएगा। इसको दूसरा स्टेप है, इसको नोटराइज कराना। आपको कोर्ट वगैरह में जाके आसपास के इसको नोटराइज कराना पड़ेगा, इस पर स्टैम्प वगैरह लगवाना पड़ेगा, एफिडेविट चिपकाना पड़ेगा। ये फिर नोटराइज होगा और फिर ये बनेगा एक असली सरकारी प्रूफ कि आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की फर्म्स होती हैं, एक रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड। तो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, पहले बात करते हैं कि अनरजिस्टर्ड है। तो अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं, ये दो चीज़ें हो गई हैं, बहुत चीज़ें हो गई हैं। अब आगे के बाद आपको आगे बताता हूँ। लेकिन अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड है तो ये करने के बाद आपको तीसरा स्टेप है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एप्लीकेशन डालना होगा। रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एप्लीकेशन डालना पड़ेगा कि हमको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी है। आपके पास रजिस्टर्ड थी, अब प्लीज़ अपनी फर्म में से, रजिस्टर में से अपना नाम हटा दीजिए। तो ये स्टेप करना पड़ेगा अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ तक हो गया, बहुत है, आगे आप बात करते हैं। ये तीसरा स्टेप हो गया, फर्म में एप्लीकेशन डाल दी, डिसोल्यूशन डीड डाल दी कि ये रीज़न है, सब हो गया, रजिस्टर फर्म से हमारा नाम प्लीज़ हटा दीजिए। इसके बाद ये अप्रूवल आने के बाद अगला स्टेप होगा, जितने भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है हमारे नाम पे, जितने भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है हमारे नाम पे, उन सबको, अगर हमारे नाम पे नहीं, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे, तो वो सारे हमको या तो कैंसिल या तो क्लोज करने पड़ेंगे। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, इनकम टैक्स का हमारा गवर्नमेंट हो गया, बेसिक एग्जांपल, और भी हैं तो वो सब भी हटाने पड़ेंगे। GST हो गया, स्टार्टअप हो गया, जेम हो गया, कुछ भी जितना भी हमारे फर्म के नाम पे है वो सब हमको कैंसिल करने पड़ेंगे और ये मैंडेटरी है। नहीं करोगे तो आपका डिसोल्यूशन नहीं कंप्लीट होगा। अब लास्ट स्टेप, आपकी फर्म, पार्टनरशिप फर्म को एक पैन कार्ड मिला होगा, पैन नंबर मिला होगा, फर्म के नाम पे होगा, वो सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, तो पैन रख के क्या करोगे। तो ये कंपलसरी है, एप्लीकेशन के साथ जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, सब एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा कि हाँ हमको ये सब करना है, ये सब करना है, ये सब सरेंडर कर चुके हैं, एप्लीकेशन में जाएगा दोबारा। तो पैन सरेंडर हो गया, सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ये कैसे करेंगे, ये 49A के अंदर हमको फॉर्म फाइल करना होगा। ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं इसकी। ऑनलाइन आप जाके इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके सरेंडर कर सकते हो, ऑफलाइन आपको विज़िट करना पड़ेगा बिल्डिंग में, ऑफिस जाके। तो ये पैन सरेंडर हो जाएगा हमारा। उसके बाद, इसके बाद फाइनली हमारा प्रोसेस हो जाएगा ख़त्म,
जितने भी आपका लेटर हेड स्टैम्प पेपर्स हैं, लेटर हेड हैं या स्टैम्प्स हैं, वो सब आपको यूज़ रहेंगे नहीं, तो आपको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। इसके साथ हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे क्लोज़ करेंगे। बेसिक चीज़ यही थी। डॉक्यूमेंट्स में ऐसे कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये तो सबसे पहले चाहिए कि डिसोल्यूशन डीड्स होनी चाहिए और वो नोटराइज होनी चाहिए। उसके अलावा KYC ऑफ पार्टनर्स, ये भी कंफर्म नहीं है कि पूछेगा, लेकिन आप सेफ साइड के लिए रख सकते हैं। KYC ऑफ पार्टनर्स, KYC के अंदर क्या क्या आता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटो। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ। अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा। बेसिक यही 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसी और डिसोल्यूशन डेट से ही सारा काम हो जाता है। इसी के साथ हमारा प्रोसीजर ख़त्म होता है पार्टनरशिप फॉर्म क्लोजर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको इन सब झंझटों से बचना है तो आप सीधा www.texage.com पे विज़िट करके क्वेरी रेज़ कर सकते हैं। हमारे बॉट्स भी हैं वहाँ पे, क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, आपको सीधा रिप्लाई मिलेगा और ये सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। हम करेंगे क्योंकि आपके बदले। इसी साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाय।